बात कर सकते हैं। सारी चीज़ों से मैं निकल चुकी हूँ। तुम्हारी मॉम ने मुझे आज़ाद कर लिया है। इतना ही कहकर तुम्हारी मॉम ने मुझे इतना खुश किया है कि मैं तुम्हारे डैड का कातिल नहीं हूँ। तो हम एक दूसरे से बात तो कर सकते हैं ना। बात क्या, चलिए। उसे अपना हाथ झटकती है और दोनों हाथों को फोल्ड करके कहती है, बात कीजिए। बात करनी है ना। कनिष्का वहाँ से कप को लेकर वो जाके सेपी में बैठ जाती, सोफे में बैठ जाती एक सिंगल, और इनकी तरफ देखने लगती है जैसे कि एक टीवी में मूवी देख रही हो वैसे ही, और चाय का सिप ले रही थी। तो कहती, चलिए बात करने कीजिए। क्या बात करना है आपको मुझसे? हाँ, क्या बात करना है? आप ये गारंटी दे सकती है आप वर्जन है? वो चाय का एक घूंट जो कनिष्का पी चुकी थी तब उसे खांसते हुए देखकर शिल्पा से घूर के देखती है। तो शिल्पा को देखकर कहती, सॉरी, चाय कुछ ज़्यादा गर्म थी ना, होंठ जल गए थे मेरे। सॉरी सॉरी, यू आर कंटिन्यू। ये क्या बात हुई? हाँ, बात तो यही हुई ना। मैं ये साबित कर सकती हूँ आई एम द वर्जिन। देखो, ऐसी बातें नहीं करते, बच्ची हो तुम। अच्छा, बच्ची हो, चलो मैं बच्ची हूँ, आप तो मिच्योर है, आप मुझसे बड़ी भी हैं। तो बताइए, आप वर्जिन हैं? वर्जिन क्या होता है? वर्जिन क्या होता है? सीरियसली आपको नहीं पता? आप इतनी अच्छी बिजनेस, कामयाब बिजनेस वूमन है, आपको नहीं पता आप वर्जिन क्या है? ओके। और जैसे ही ये बात चल रही थी तो वहाँ पर सबकी एंट्री हो जाती है। सबकी यानी कि सबकी, और यहाँ तक कि अपने साथ दुल्हन को भी लाए थे। दुल्हन को किस तरह लाए थे? दुल्हन को लाने का तरीका वहाँ नहीं, चलिए वहाँ चलते जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ सब बैठे थे मेहंदी करने के लिए। तो कह रही थी, चिल्लम चिल्लाई हो रही थी, और कहती मुझे ये डिज़ाइन लगा, मुझे ये डिज़ाइन लगा। दो मेहंदी वाली थे तो कन्फ्यूज़ हो गई, दो सिस्टर ही थे। तो वो कहती, मैम प्लीज़ एक एक करके बताइए। मेरी दी तो दुल्हन को लगाने में मसरूफ़ रहेगी और आप सबको मैं हम लगाएंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं होगा? अरे टेंशन ना लो, इनमें से भी हम में से दो लगाएंगे, दो नहीं लगा पाएंगे। क्या मतलब? मतलब ये काजल को मेहंदी लगाने का शौक है, पूजा को मेहंदी लगाने का शौक है, अंजलि को मेहंदी लगाने का शौक है, और आप सेमेन आप और ये, मैं नहीं लगाती, मुझे इतना शौक नहीं। हाँ, एंड में जब इनका हो जाए तो हल्का फुल्का मुझे कर लेना, वरना छोड़ दो। जब तक जाओगी तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको दो तीन चार ले आती ना। वो तो दी से कहा गया था कि इन्हें सिर्फ एक मेहंदी वाली चाहिए, मतलब वो चाहिए दुल्हन के लिए। हमें नहीं पता था कि आप लोग के लिए चाहिए, वरना मेरी कज़न भी मेहंदी लगाती है जो हमारे पास ही रहती है, हम उसे भी ले आते। ओके, कोई बात नहीं, आप उसे कॉल कर लीजिए, तो मैं, हमारी गाड़ी जाती है या मैं भी जाऊंगी उसे लेने के लिए, टेंशन ना ले। अगर आपकी फैमिली इजाज़त देगी तो हमें उसे भी ले आएंगे। तो वो सब दोनों हैरान होकर इनकी तरफ दिखते हैं। तब परी कहती है, ज़्यादा बकवास मत करो, एक एक लो, आराम से लगाओ। जब मेहंदी वाली तक जाए थोड़ी देर के लिए उनसे आराम करने दे दो, ठीक है? ऐसा कर सकते तुम सब? हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तब वहाँ दादाजी आते, कहते, ये क्या मच्छी मज़ा लगा कर रखा तुम लोगों ने? ऐसा लग रहा है मच्छी खरीदते हो तुम लोग, बोल भाव कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। शर्म नहीं आती? सब लोग सो रहे हो और तुम लोग यहाँ पर चिल्लम चिल्ली कर रहे हो। अरे दादाजी, पूजा जाके दादाजी के कंधे पर हाथ रखती है। आपकी बहू को मेहंदी नहीं लगाई थी आपकी पोती ने, तो मेहंदी वाले को कॉल करके आपकी बहू के लिए मंगवाया गया था। तो लगे हाथ हम भी अपने में हाथ लाल कर दे, तो कहो तो तुम्हारा भी फेरा लगा दो। मेरा भी टाइम बहुत है, मेरा अभी मुझे कुछ बनना है, दी की तरह कुछ करना है। तो शर्म करो, शर्म करो, कितने साल लटकाओगी इस बच्ची को तुम? ये कहते कहते हो तुमने इसे लटका दिया है। थैंक यू दादाजी, यू आर बेस्ट दादाजी इन वर्ल्ड। पता है मुझे। और तुम दोनों का क्या इरादा है? तुम लोग कब करोगी शादी? हम तो कर चुके हैं, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी कभी भी कर सकते हैं, डोंट वरी, डोंट टेंशन। शर्म कर लो तुम सब के सब। अच्छा, ये टीना का है? टीना ऊपर गई है कनिष्का को कॉफ़ी देने के लिए, चाय देने के लिए। ओ, तो दो चीज़ लेके गई क्या? नहीं, मैंने सिर्फ कहा था, पहले कॉफ़ी कहा था, फिर कहा मैं नहीं, चाय ले जाओ उनके लिए, तो चाय लेके गई होगी। चलो अच्छी बात है, लेकिन तुम लोग तो खामोशी से काम कर सकते हो। अरे दादाजी, मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात, सर सोचिएगा, चिल्लम चिल्ला ना हो तो कैसा चलेगा? तो तुम लोग क्या चाहते हो, अब मुझे क्या करना चाहिए? अरे तो फिर आप इजाज़त दीजिए कि हम ऊपर टेरेस पे जाके ये रस्में करें, मेहंदी वाली काम करें, और वहाँ पर कनिष्का की, अरे इसका भी सोल्यूशन है, डोंट वरी डोंट वरी। आप चाहते हैं ना कि परिणीता को कनिष्का ना देखे और कनिष्का परिणीता को ना देखे, एम आई राइट? हाँ, तो क्या तुम इन दुल्हन के कपड़ों में मेहंदी लगाओगी? ख़राब नहीं होगी कपड़े?
उन्होंने नहीं देखा है ना, कल इससे अच्छी तरह से तुम्हारी उन्हें वो तुम्हें देखेंगे। सच में कितनी बेशर्म हो आप भाभी। दादाजी जब कह रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से तैयार होकर उनके सामने भेजेंगे। तो आप ये कपड़े उतार लीजिए आराम से, आइए हम आपकी मदद करते हैं। नहीं, मुझे इन्हीं में कप करना है। अगर इन्हीं में करोगे लेकिन तुम्हारे पाँव का मेहंदी बहुत ख़राब हो जाएगा, आपकी तुम्हारा शरारा खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूं? एक काम कर सकती हैं आप। क्या आप आराम से कपड़े निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कल आपकी फर्स्ट नाइट होगी शायद। आपको कैसे पता चला? वो नहीं आ रहे थे तो बाहर दो वो बात कर रहे थे आंटी शायद कि हमें फर्स्ट नाइट के लिए इनके लिए क्या करना है, यही बात सुनी थी शायद हमने। शायद ये आपके यहाँ पर रस्म में फर्स्ट नाइट को दूल्हा दुल्हन को एक साथ नहीं रखते। हाँ, पता नहीं हमारे कौन से पूर्वजों ने ये रस्म रखी है ना। दादाजी आपको कम से कम एक्शन लेना चाहिए था, अगर कनिष्का नहीं ले रही थी। सोचो अगर मेरी पोती कनिष्का ने नहीं लिया तो मैं कैसे ले सकता था मेरे ज़माने में। सोचो सोचो, मैं भी तो कनिष्का की तरह हूँ, दो टोक बात करने वाला। लेकिन क्या है ना, बुज़ुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। और मेरी पोती ने किसकी वजह से मेरी इज्जत की मैं अच्छी तरह जानता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी पोती को समझाने के लिए रस्में भी दुनिया निभानी पड़ती है, रस्में दुनिया भी निभानी पड़ती है। आप मजाक कर रहे हो? उन्होंने खुद कहा अच्छा, तुम्हारी आंखों में देखकर उन्होंने जो फैसला किया मैंने वो सब कुछ देख लिया। और थैंक यू सो मच। मैं खुशी से दिल से कहता हूँ कि जैसा फैसला मैंने किया था वैसे ही तुम निकली। मेरी पोती की वो रोशनी निकली जिसे अंधेरे से नफरत थी, जिसे अंधेरे से मोहब्बत थी और रोशनी से नफरत थी। अब मेरी बेट पोती रोशनी की दुनिया को एक्सेप्ट कर चुकी। आराम आराम से, कुछ वक्त और लगेंगे, उसे गुस्सा भी आएगा, वो गुस्सा भी करेगी, पर क्या कहते हैं वो कुछ ऐसी हरकतें करेगी जिससे शायद तुम हट भी हो जाओ। लेकिन उसे समझने की कोशिश करना, उसे ना समझ के उसे छोड़ने की गलती मत करना। मेरी पोती दिल की बहुत अच्छी है। हाँ, मुंह की कड़वी है, बातों से कड़वापन उसका निकलता ही निकलता है, लेकिन बाकी हर लिहाज से मेरी पोती बहुत अच्छी है। इस बात को याद रखना। अब परेशान मत हो, मेरी वजह से कभी उन्हें तकलीफ नहीं होगी। तो अब आप इजाज़त दीजिए, हम दुल्हन को ऊपर ले जाएं। तो मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये क्या वो वॉशरूम की तरफ जाती है, एक नॉर्मल सा सूट लेती है, ब्लू कलर का, लाइट ब्लू। तो वो पहन लेते, कहते ये ठीक है। तो कहती हाँ ये ठीक है। शलवार कमीज था तो उसके पांचे को भी वहीं पर नीचे से ही ऊपर कर लेते ताकि वहाँ जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। फास्टिंग थी तो मेहंदी लगाना आसान हो जाएगा। गले में दुपट्टा था, मेकअप अभी थी, मेकअप धोने का टाइम लगेगा तो इसलिए उसने मेकअप साफ नहीं किए थे। वैसे आजकल कोई कहते हैं ना, मेकअप हटाने का भी कोई ऐसी टिश्यू आ जाती है जिसकी वजह से आपकी मेकअप आराम से हट जाती है, ऐसी कोई लोशन आ जाती है जिससे आपको मेहनत ज़्यादा करनी नहीं पड़ती थी। लेकिन जब पहले वक्त था तो मेकअप हटाने के लिए अच्छा खासा अपने मुंह को घिसना पड़ता था। घिस घिस के कई जाकर इनके जितने रंग उस पर चढ़े थे वो उतरते थे। बहुत मेहनत से उतरते थे गाइस, बहुत मेहनत से। शादी ब्याह में हम लोग करते ना, भाइयों की शादी हो, कज़नों की शादी हो, पॉलर से जाके तैयार हो किया और वहाँ पर हमें कितने छूने लगाते, छूना कहीं जाकर हमारा रंग रूप निकलता है इसी तरह से। तो वो आराम से आती, कहती भाभी आपने मुँह फ्रेश नहीं हुए, इसको लगेगा टाइम और मैं इतना वेट नहीं कर सकती। ये लोग भी बेचारे पता नहीं घर भी तो जाना है। नहीं, जब तक हम फारिग नहीं होता तब तक हम यही रहेंगे। और बॉस ने कहा है कि कनिष्का मैम की फैमिली को नाराज़ मत करना, अगर उनकी बात है तो मैं नाराज़ नहीं करूँगी। अच्छा तुम्हारी सैलरी अच्छी मिलती है? हाँ हमें तो तनख्वाह अच्छी मिलती है और हम ये भी होता है कि आपको बाहर जाके हम काम भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमारे मोहल्ले में शादी हो कुछ हो, हम वहाँ जाके मेहंदी वगैरह भी लगा सकते हैं। इस चीज़ की हमें इजाज़त मिल रही है और हम इस चीज़ से भी खुश हैं क्योंकि हम अपना पर्सनल भी कर रहे हैं। और तो अभी तुम आए हो पार्लर की तरफ से। हाँ हम पार्लर की तरफ से आए, लेकिन ये हमारा पर्सनल है। मतलब हमारे पार्लर का टाइम 12 बजे तक है, 12 कभी एक, और ईद और रमज़ान हो या त्यौहार वगैरह हो तो पूरी रात पूरा सुबह तक चलता है हमारे यहाँ पर। जैसे कि दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी ऐसे क्रिश्चन दिन हो या हिंदुओं की रस्में रिवाजें हों, शादी ब्याह हो, हम लोगों का इस तरह चल जाता है। लेकिन रूटीन होता है, टाइमिंग होता है। टाइमिंग ये होता है कि हमें पहले से बताया जाता है कि आज हम इतने देर तक यहाँ काम करेंगे, बस यही होता है मैम। ओके, और तुम्हारी नाम क्या है? मेहंदी। ओह नाइस नेम, मेहंदी लगाने वाली मेहंदी, क्या बात है। चलो अच्छा है, चलो अब हम टेरेस पे चलते हैं। टेरेस पे? लेकिन टीना अभी तक क्यों नहीं आई?
शायद बेचारी को घेर लिया है किसी ने, चलो ये भी पिक्चर हम देख लेंगे। वो कहते ना, ये तमाशा हम भी देखेंगे, चलिए चलते हैं। ये कहकर सब लोग पहले क्या करते हैं, एक वही चादर, वही ब्लैक कलर का चादर, अभी ब्लैक नहीं था, अभी वाइट कलर का लेते, कहते इतना बार इतना क्या कहते, इस चादर से तो कम से कम हवा आएगी तो सही। उस चादर ने तो जीना आराम कर दिया। तो वहीं पर टीना और शिल्पा एक दूसरे से बात कर रहे थे। जब वो लोग कदम रखते हैं उनके भी कान में यही लफ्ज़ गूंजता है, अब चलिए बताइए क्या प्रयोजन हो। एक पल के लिए सब रुक जाते हैं और सब एक दूसरे को देख रहे रखते हैं, कहते क्या बात है, डायरेक्ट यहाँ पर हमला किया है, वाह मेरी जान, टीना तू तो चाह गई बच्चा। कहाँ हम सोच रहे थे बच्ची, और कहाँ इसने डायरेक्ट वो बात की थी जो करनी नहीं चाहिए। चलो तब परी कहती हक है उसे ये जानने का, जो सामने से उसे प्रपोज करने की ख्वाहिश रख रही है, जो सामने से उसे पहले एक्सेप्ट नहीं करती थी, उससे प्यार नहीं करती थी, दोस्ती करती थी, लेकिन उसके प्यार को सरेआम नीलाम कर दिया था उसने। तो इसे हक है ये जानने का कि जिस लड़की से वो प्यार करना चाहेगी क्या वो वर्जिन है। तो क्या कभी आपने दी से ये पूछा है? आइडिया बुरा नहीं है, पूछ लेती हूँ, मजाक कर रही थी। भाभी आप ऐसा मत पूछिएगा, दी को बुरा लगेगा, ऐसी बात नहीं कर सकते आप। नहीं मुझे पूछना है तुम्हारी दी से भी। चलो मर गए। तब समंता घूर के अंजलि को देखती है। मुझे क्यों देख रही हैं आप? मैंने तो आग लगा के कहती हूँ क्यों देख रहे हैं हम तुम्हें, सीरियसली। कनिष्का अंजलि समंता की बात करने से पहले ही काजल कह देती है। तब वो कहती वो तो मैंने बस एक नॉर्मल बात की थी, मुझे क्या पता था भाभी सीरियस ले लेंगी। सीरियस ले चुकी हैं अब बुक तो के, अगर कनिष्का को फर्स्ट नाइट ये सवाल पूछेगी वो ओके आई एम सॉरी सच्चाई। चलो आई एम सॉरी की बच्ची, समझाओ अपनी गर्लफ्रेंड को, दिमाग दे दो थोड़ी सी, जो तुम्हारे पास है अपने बॉस को साथ रह रहकर, थोड़ी सी इसको भी दे देना, जो तुम खाती ना वो खिला दो, शायद इससे इसकी दिमाग का जो नस एक दब चुका है ना वो खुल जाए। ये कहकर सबके सब चल जाते। जैसे वहाँ इनकी एंट्री होती है, परिणीता शिल्पा उसकी तरफ देख कर कहती है, शिल्पा खामोश हो जाती है, टीना खामोश नहीं होती, टीना घूर के उसे देखती है। तब वहाँ पर जो कनिष्का चाय पी रही थी उससे लेकर फिर से चाय पीने लगती है, लेकिन जब सामने से इन सबको आते हुए देखती है और अब उनके बीच में एक गोल चादर, हाँ पूरी तरह से कवर करके वो परिणीता को ऊपर लाए थे। वो उसी सोफे की तरफ जाते जहाँ कनिष्का बैठी थी। तो कनिष्का को समंता अंजलि कहती तरह दूर हटिए। तो कहती ये क्या कर रही है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, नीचे हम इतनी ज़्यादा चिल्लम चिल्ली जानबूझ के कर रहे थे ना, तो दादाजी से इजाज़त लेके हम टेरेस पर आए, लेकिन दादाजी ने एक शर्त रखी है, आप भाभी को ना देके भाभी आपको ना देके, तो इसलिए हम ये था इस चीज़ के साथ है। वट बैठ जाओ तुम लोग, मैं उस साइड में जाती हूँ। अरे नहीं भाभी को आपसे कुछ पूछना है, समंता अंजलि कहती है। तब घूर के समंता फिर से अंजलि को देखती, शिट कनिष्का मुझसे पूछना है, अभी पूछना है या बाद में? अभी पूछना है सबके सामने। ओके पूछो। तब शिल्पा और टीना भी उसकी तरफ देखती है या इनकी। तब वो शिल्पा कहती, एक्सक्यूज़ मी परी, यहाँ हमारी नैया डूब रही है और तुम अपनी नैया लेकर दरिया में उतर गई, जरा वेट नहीं कर सकती? नहीं मुझे वेट नहीं करना है, जो चीज़ मेरी कनिष्का कहती है जो बात आपके दिमाग में आए तो डायरेक्ट पूछ लेना चाहिए, इससे पहले आप उस बात को भूल जाओ। एम आई राइट? वो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनती है और इसकी आवाज़ सुनकर वो अपने कानों में आंखें बंद कर लेती, कहती हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, पूछो क्या पूछना है तुम मुझसे। यू आर वर्जिन। जैसे ये पूछती शिल्पा घूर के कनिष्का को देखती है और कनिष्का घूर के शिल्पा को देखती है। ओके ये सवाल कौन कर रही है मुझसे? आपको क्या लगता है ये सवाल आपसे कौन कर सकती है? ठीक है, तुम क्या जानना चाहती है ये बताओ, मैं कहने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए, जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए सबके सामने। अभी बातों बातों में ये बात निकली है तो मुझे भी जानने का हक है। हाँ बिल्कुल है, तुम्हें जानने का हक नहीं है तो कैसे हक होगा? वर्जन क्या होता है यार? देखो वर्जन का मतलब लड़कियां होती है, सही? लड़कियां जो बहुत ज़्यादा और सेक्सी होती है, लेकिन कभी कभार हमें कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जिससे हमें हमारे जिस्म के उस
मेन पार्ट में थोड़ी सी भी चोट लगे, थोड़ी सी भी चीज़ वो, तो वहाँ से ब्लडिंग स्टार्ट होती है। जैसे कि मैं ये कह सकती हूँ, मैंने एक मूवी देखी है, उस मूवी से एक मिसाल देती हूँ। एक लड़की को उसका मंगेतर ये चेक करवाने आया था कि शी इज़ वर्जिन इट नॉट वर्जिन, ठीक है। और तमिल मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मुझे पसंद आई, आई लाइक हर। तो वहाँ से समझ था, यह मूवी आपने कब देखी? अरे नहीं, मैंने वो मूवी नहीं देखी। मूवी अच्छी थी, मतलब कह सकती हूँ उसकी डायलॉग से मुझे अच्छा लगा। वो मैं एक चीज़ देख रही थी मोबाइल पे, तो वो वीडियो का ना छोटा सा क्लिप आता है, वो आया था, तो मैंने उससे देख लिया था। उसका टाइटल भी अच्छा था, तो मैंने देख लिया कि वर्जिनिटी कैसे साबित कर सकते हो। तो मैंने वो वीडियो पर क्लिक किया, तो मैंने देखा वो लड़की एक शॉप पर एक मंगेतर, उसका मंगेतर उसे बिना बताए उसे ले आता है टेस्ट करवाने के लिए। एक सीनियर डॉक्टर, और लड़की शायद जूनियर थी, उससे जूनियर थी। तो वो कहती है, सर आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसी की वर्जिनिटी कैसे साबित कर सकते हो। फिर वो एक लब्बड़ निकालती है अपने सर के बालों से, तो उस लब्बड़ का मिसाल हमारे लोअर पार्ट की तरफ करके दिखाती है। ये वो जिस स्ट्रेचेबल कह सकते हो, लास्टिक, लास्टिक को अगर हम जितना खींचेंगे उतना खींचेगा, लेकिन एक पल ऐसा आएगा वो टूट जाएगा। इसी तरह हमारी वर्जिनिटी होती है। अगर नॉर्मल देखा जाए, हम किसी के साथ सोना ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी के साथ सोना ज़रूरी नहीं है। उसने जो कहा उसको छोड़ के मैं अपनी तरफ से जो मुझे चाहिए मैं तुम्हें बताती हूँ। किसी के साथ सोना ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ सेक्स करना ज़रूरी नहीं है, किसी के साथ इंटरमेशन ज़रूरी नहीं है। इसके बिना पर भी आपकी वर्जिनिटी टूट सकती है। टूट कैसे सकती है? कभी कभार हम पुशअप करते हैं, कभी कभार हम एक्सरसाइज के दौरान ऐसे चीज़ें कर देते हैं, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारी लोअर पार्ट में थोड़ा सा तकलीफ होता है, थोड़ा सा दर्द होता है। जब हम वहाँ टच करते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी बिल्डिंग भी हो जाती है। अगर हम किसी को चीज़ को ज़बरदस्ती पुश करके अपने यानी कि कोई चीज़ करेंगे, तो उससे हमारी वर्जिनिटी के टूट जाएगी। जैसे कि एक डॉक्टर आके मुझे अंदरूनी हाथ डाल के मेरा चेकअप करे, तब भी मेरी वर्जिनिटी टूट जाएगी। ओके। और अगर कोई और तरीका नहीं, कहीं रास्ते में मैं गिर गई, मेरा एक्सीडेंट हो गया, और इसी जगह जहाँ पर मुझे लगना नहीं चाहिए, यानी कि चोट वहाँ पर लग गया, यानी कि मेरी लोअर पार्ट की साइड पे लग गया, वहाँ से बिल्डिंग होगी, तो वहाँ से भी मैं वर्जिन तो नहीं खिलाऊंगी। कोई भी टेस्ट करेगी, इससे पता चल जाएगा कि मैं वर्जिन नहीं खाऊंगी। अगर कोई डॉक्टर मुझे टच करेगा तब ये चीज़ें तो होनी है, नॉर्मल होनी है। क्योंकि अगर लेडी डॉक्टर का हो तो उसकी आँखें, उसकी हाथ की उंगलियां थोड़ी बड़ी तो होंगी ना कहीं अचानक ऐसी जगह पर टच हो जाए जिससे हमारे टच करना नहीं चाहिए, उससे टच होकर हमारी ब्लडिंग बिल्डिंग यानी कि खून स्टार्ट हो, तो तब भी हम वर्जिन नहीं रहेंगे। तो ये हो वर्जिनिटी या कुछ और बताओ वाला? तुम दोनों ने हम दोनों से ये सवाल किया है, मैं तुम्हारी इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। ये सवाल का जवाब तुम्हें खुद देना शिल्पा, क्योंकि तुम्हें जिसने सवाल किया उसे हक है ये जानने का, और मेरी बीवी जिसने मुझसे ये सवाल किया है, तुम्हारी नहीं। मैं तुमसे क्या कहूँ, मैंने आज तक किसी को टच नहीं किया, किसी के साथ सोई नहीं, झूठ नहीं कहूँगी। एक पल के लिए परिणीता का दिल जोर से धड़कता है, ऐसे कि जैसे कि नहीं, ऐसा कुछ मत कहना जो मुझे हर्ट कर सके, मुझे तकलीफ दे सके, ऐसा कुछ भी मत कहना। आपकी हर चीज़ को समझ गई मैं, लेकिन प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कहना। कल तुम मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं टेस्ट कराने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर उन्होंने टच किया, उन्होंने ऐसी जगह टच किया जहाँ से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो, तो तुम क्या मुझे वर्जन नहीं समझोगी? आई एम नॉट वर्जन। मैंने किसी के साथ सोकर उसे अपनी इस वर्जिनिटी को ख़त्म कर दिया क्या, ये समझोगी? या मेरी इस बात को एक्सेप्ट करने से तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? अब मैं तुमसे सवाल करती हूँ, पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ठीक है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरे दादाजी हैं सबसे ज़्यादा, मॉम डैड से भी ज़्यादा, क्योंकि उनसे रिश्ता अब बना है मेरा, उनसे रिश्ता अब बना है मेरा। जहाँ तक, एक मिनट रुको, क्योंकि मैं शराब पीती थी तो ज़्यादातर मुझे होश नहीं रहता था। समंता यहाँ, उस समंता को अपने पास बुलाती है, क्या कभी मैंने किसी के साथ इंटरमेट हुई थी? क्या कभी मैं तुम्हारे साथ इंटरमेट हुई थी? वो कहती, छी 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 बॉस, ये क्या कह रही हैं आप मेरी गर्लफ्रेंड की दी है, मैं आपके साथ छी 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 ऐसा सोच भी नहीं सकती। हाँ मुझे पता है, लेकिन कभी कभार नशे की हालत में के कुछ किया था मैंने। हाँ, ऐसा कई दफ़ा हुआ था कि आप किसी लड़की को आपको आपको ज़बरदस्ती ले जाते हुए मैंने देखा, और मैंने रोका। और हाँ, जहाँ तक मैं जानती हूँ आपको, मेरे सामने तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मेरे बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, ये आप बताएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो वो क्या करती है, वो उन लोगों को कॉल लगाती है, मैसेज कॉल लगाती है जिन लोगों के साथ उसने नाइट ऑफ किया था, मतलब रात गुजारी उनके साथ। तो उनको सबको कॉल करके, एक एक को करके, और एक एक को यही पूछती है कि मैंने तुम में से किसी के साथ सेक्स किया है?
इंटीमेट हुई हो। तो वहाँ से सब लोग कहते हैं हाँ, जब भी कोशिश की है तुम्हारी वो सेक्रेटरी आके तुम्हें ले जाती थी। हर लोग, हर कोई यही कहता है, कोई इससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं, सब लोग यही कहते हैं। तब वहाँ से एक लड़की कॉल उठा कर कहती है हाँ, सेक्स तो नहीं हुआ है लेकिन किस हुई थी। तो एक पल के लिए कनिष्का चुप हो जाती है। वो कहती है किस, हाँ थोड़ी सी किस होने वाली थी, बस तुम्हारे होंठों को मेरे होंठ छूने वाले थे, या ये कहो मेरे होंठ तुम्हारे होंठों को छूने वाले थे। तब तुम्हारी सेक्रेटरी आके तुम वहाँ के लेके जाती और मुझे कहती है मुझे बेइज्जत करके कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, बॉस नशे में, वो उनका होश नहीं है, आप उसकी होश में बेदोशी का फ़ायदा उठा रही। फिर ये कि वो लेके चली गई। अब वो तुम्हारे साथ तुम्हारी सेक्रेटरी रात गुजरती है नहीं गुजरती हमें नहीं पता। ये कहकर सब कॉल रख देते हैं। तो कहते यही सबूत काफ़ी है या कुछ और सबूत चाहिए? अगर ये नहीं तो ठीक है, मैं दादाजी की कसम खा के कहती हूँ जहाँ तक मुझे याद है, इसके बाद मैं ये नहीं कह सकती कि कोई आए मुझे ये कहे कि तुमने मेरे साथ रात गुजारी है, मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक समंता को याद है, जहाँ तक हमारी सारी चीज़ें हैं, उनमें से मैं कह सकती हूँ दादाजी की सर की कसम खा के कहती हूँ कि मैंने आज तक किसी को सामने से सेक्स नहीं किया है, किसी के साथ सामने से इंटीमेट नहीं हुई। बस इतना कहना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुम्हें मानना है मानो या नहीं मानना है नहीं मानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इतना याद रखो तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैंने अपने दिल पे राज करने की इजाज़त दी है। तुम वो पहली लड़की हो जिसे ना चाहते हुए भी मैंने उससे मोहब्बत करने की कोशिश की है। तुम वो पहली लड़की हो जिसे मैं छूना चाहती हूँ। तुम वो पहली लड़की हो जिससे शायद मैंने होश में रहकर या मदहोशी में रहकर किस किया है। तुम वो पहली लड़की हो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ? अब तुम बताओ, तुम्हें जो सोचना है वो सोचो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। बट तुम्हें अगर मेरे बारे में जानना है, तुम चाहती हो कि हमारा फर्स्ट नाइट ना भी हो, तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस्म से ज़्यादा मुझे तुमसे रूह से प्यार है, तुम्हारे रूह से प्यार है। और ये कहूँगी तुम्हारी रूह से मैंने प्यार करना सीखा है। प्यार का मतलब जिस्म की से एक जिस्म मिलना नहीं होता। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ होती है दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को बताने के लिए हम कपल हैं, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। मैं अपनी वर्जिनिटी दिखा स्थापित भी कर सकती हूँ कि आई एम द वर्जन। बिल्कुल, तुम जिस डॉक्टर से कहो, जिस चीज़ से कहो, मैं तुम्हें चेकअप करवा के दिखा सकती हूँ। लेकिन सामने वाला मेरी किसी ऐसे नरम नाजुक सी चीज़ को टच ना करे जिसकी वजह से मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो, जिससे ये लगे कि हम नॉट वर्जन। हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, हमारी पूरी बॉडी अलग अलग, जैसे कि हर लड़की की अलग स्किन होती है। किसी की स्किन सॉफ्ट, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सख्त, किसी की स्किन थोड़ी सी नॉर्मल भी होती है, ना सख्त होती है ना सॉफ्ट होती है, बस बीच की होती है। इस तरह से होती है। तो मुझे नहीं पता मेरी स्किन, अंदर की स्किन कैसी है। बाहर की स्किन तो मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो जिस चीज़ को आप टच करते हो ना, जिस चीज़ को हम लोअर पार्ट कहते हैं, उस चीज़ को टच करने से हमारी बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ ज़्यादा है वो, उसे हमें देखभाल कर सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। देखभाल कर कुछ भी इंटरनेट होने से पहले या कुछ और करने से पहले हमें ये चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जिस चीज़ का हम जिस चीज़ का भी इस्तेमाल करें, उस चीज़ से हमारे लोअर पार्ट में कोई भी डैमेज बनती नहीं होनी चाहिए, कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आजकल साइंस में इतनी चीज़ें, इतनी मज़ीद चीज़ें टेक्नोलॉजी बनाई है जिससे आप एक लड़का को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मतलब तुम सब समझ रहे हो, क्योंकि तुम सब मैच्योर हो, तुम लोग मेरी बातें समझ रहे हो। उन्होंने ऐसी अच्छी चीज़ें बनाई है जैसे कि एक लड़की बिना बॉयफ्रेंड के भी और सेक्स कर सकती अकेले में अपने कमरे में, बिना किसी चीज़ों के। और तो आप लोगों को पता मैं किस चीज़ के बारे में कह रही हूँ। जिस इंसान को, जो लोग लड़के अपने मर्दान की कहते हैं, वो तक बना दिया लड़कियों के लिए कि इस चीज़ से आप लोग अपनी वो प्यास बुझा सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आप किसी के साथ इंटरमेट हो। ये चीज़ बताए साइंस ने, और ये चीज़ें मिलती है आजकल बाज़ारों में। हमारे यहाँ नहीं मिलती, लेकिन बाहर की साइडों में, यूके कहो या अमेरिका का हो, कहीं पर भी कहो, ऐसी चीज़ें ओपन ही बिकी जाती है कि इनकी एक माहौल हो, इनका एक दुकान होता है, इतना ओपन बेचते तो आप उस दुकान में जाओगे तो आप हैरान हो जाओगे। वहाँ तरह तरह की किस्म की रखी हुई हैं, और रोमांस के अलग अलग तरीके की चीज़ें रखी हुई कि आपको नॉर्मल रोमांस करना है ये इस्तेमाल करो, अगर आपको हार्श रोमांस करना है यानी कि दर्द वाला रोमांस करना है तो ये इस्तेमाल करो। अगर हम लड़कियों के लिए वो चीज़ बनाएगी तो उन लड़कों के लिए उनकी लड़कियाँ बनाएगी जो उनके साथ बिना किसी चीज़ के सेक्स कर सकते हैं, यानी कि लड़के भी अपने प्यास को बुझा सकते हैं। ऐसी चीज़ें भी बनाई है उन्होंने। तो बोलो तो क्या आपने वो इस्तेमाल किए? छी,
तू ये क्या बात हुई? मैं मिसाल दे रही मेरी जान, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गई। नहीं, मैंने आज तक उनमें से कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की और मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। हाँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें टच करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहती हूँ जो मैंने किसी के साथ नहीं किया है, और एक्सपीरियंस भी तुम्हारे साथ लूँगी। किस का तो ले लिया, मेरा फर्स्ट किस तुम हो। हाँ, नशे में थी बट्टी तुम। तब वहाँ से कहती समंता, बॉस ने तो अपने बारे में बता दिया, अब शिल्पा मैम आपकी बारी। आप टीना को बताइए, ये मेरी पर्सनल चीज़ें मैं इस तरह सबके सामने नहीं कह सकती। तब वहाँ से कनिष्का कहती, पर्सनल तब होती जब बेडरूम में ये पूछी जाती, जैसे कि मेरी गर्लफ्रेंड, जैसे मेरी वाइफ ने मुझसे ये पूछा है सबके सामने, वैसे ही टीना ने पूछा तुमसे, और तुम्हें पूरा हक है उसे बताने का, उससे पूरा हक है जानने का कि यू आर वर्जिन एंड नॉट वर्जिन। तुम्हें तो मेरे बारे में सब पता है, तुम ही बता दो। देखो, मैं कह सकती हूँ बट तुम्हारा कहना अलग चीज़ है। मैं कुछ और झूठ भी बोल सकती हूँ, शायद मुझे तुम पर गुस्सा भी होगा, तुमसे नाराज़गी भी होगी, उसी नाराज़गी को सोच के शायद मैं तुम्हारा कुछ झूठ बोल दूँ, इससे कहूँ कि नहीं ये वर्जन नहीं है, इसने तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कई रातें गुजारी हैं। गुस्से में तो इंसान कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा नाराज़ तो तुमसे हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अच्छा खासा नुकसान दिया है, तो मेरा कहना सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम कहो। और अगर मैंने कहना स्टार्ट की शायद मैं इसमें तुम्हारी बुराई ही बुराई करती रहूँ, तो तुम बताओ करूँ क्या, क्योंकि गुस्सा तो मुझे थोड़ा तो है तुम पर। तब वहाँ से परिणीता कहती है, शट अप, ऐसी बातें मत कीजिए। तो वो बैठ जाती, तो मेहंदी वाली को कहती, आप मुझे मेहंदी लगा लीजिए। तब कनिष्का कहती, हाँ लगा लो मेहंदी, मेरे दिल को तो फ़ोन कर दिया इसने। ये कहकर वो एक साइड में चली जाती है अपनी चाय का मग लेकर। तब वहाँ से परिणीता कहती, यहाँ से हिलना मत, मेरे पास ही बैठे रहिएगा। इससे बैठना क्या फ़ायदा यार, जब मैं तुम्हें देख नहीं पा रही तो क्या हुआ, ज़रूरी है देखना? ज़रूरी नहीं, तो फिर बस बैठ जाइए मेरे पास। तो वो कहकर उसी साइड में दूसरी साइड में बैठ जाती है, बिल्कुल उसके पास, उसकी तरफ, लेकिन देखती तो देखती है वहाँ पर वाइट कलर का चादर है। तब वो कहती है, ब्लैक से वाइट किसका आइडिया था? तब वहाँ से अंजलि कहती है, दी मेरा आइडिया था, क्योंकि अंजलि सबसे पहले उस मेहंदी वाली की सिस्टर के सामने बैठ के मेहंदी लगा रही थी, जिसका नाम खुशबू था। वाह, वैसे आप लोग का नाम यूनिक है, एक मेहंदी दूसरी खुशबू, मेहंदी की खुशबू, क्या बात है। थैंक यू, अनोखा नाम है आप लोगों का। हाँ, मम्मा पापा ने रखा है। तो कहते ठीक है। तो वो कहती मैंने किया है, कैसा आइडिया, बकवास। चलो एक्सक्यूज़ मी, रात के अंधेरे में उस काले चादर से तो अच्छा जहाँ मच्छर हमें खा सकते थे, इसलिए वाइट रख दिया, वेरी फनी। तब सबकी नज़र फिर से शिल्पा की तरफ जाती, टीना उसे घूर के अब भी देख रही थी। ठीक है, झूठ नहीं बोलूँगी तुमसे, सच बोलूँगी। वो एक एक करके अपने बारे में सारी चीज़ें बताती है कि किस तरह उसके जाने के बाद उसने एक बॉयफ्रेंड बनाया जिसके साथ वो अब भी रह रही थी, लेकिन उसे आज तक किस और टच करने की इजाज़त नहीं थी। इस चक्कर में उसने एक लड़की से डेट भी किया था। घूर के टीना और उसे घूर के देखती है। देखो, ऐसे घूर के मत देखो, तुम्हें जानना है ना कि मैं वर्जन हूँ या वर्जन नहीं। तो मेरा ए, ए, पे, प, पे, तब वहाँ से अंजलि कहती, पेपो नहीं, ठीक से बताइए, ठीक से। एक लड़का डेट पे था, फिर उससे चीट करके आप एक लड़की के साथ डेट करने लगी थी। वाह, क्या हिम्मत है आपकी शिल्पा, मैं दी, आग मत लगाओ। तब वहाँ से कनिष्का कहती है, मेरी बहन को आग लगाने की आदत है, इससे पहले कुछ और आग लगाए ना तो उसे बुझाओ, इससे पहले अगर समंता ने घी डाल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आग भड़कने में देर नहीं लगेगी। तो उसे घूर के देखती है कनिष्का को, तो वो टीना की तरफ देख कर नहीं, यहाँ वहाँ देखती। तब टीना कहती, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिएगा तो मैं सच समझेगी, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि आप मुझसे झूठ बोल रही है। फिर से वो एक लंबी सांस लेकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती, हाँ ठीक है, सुनो फिर। हाँ ये सच है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसके होते हुए भी मैंने एक लड़की के साथ डेट किया। एक नहीं कह सकती हूँ, 3-4 लड़कियों के साथ डेट किया था, बॉयफ्रेंड एक ही रखा था। क्या बात है। वहाँ से अंजलि कुछ कहने वक्त तब वो क्या करती है, वो अपनी मिडल फिंगर से दिखा देती है, जिसे देखकर अंजलि चुप हो जाती है। और वहाँ से समंदर कहती है, ए दिस नॉट फेयर, हाँ आप ऐसी हरकतें नहीं कर सकती, तो अपनी इसका मुंह बंद कर दो, इससे पहले मैं एक सिर्फ ये उंगली दिखाऊँ और कुछ और करके बता दूँ। एक्सक्यूज़ मी, आप लिमिट क्रॉस कर रही है मैम। तब कनिष्का कहती, जस्ट शट अप गाइस, अगर अभी किसी ने अपनी आवाज़ निकाली तो यहाँ से नीचे जा सकता है। जितना खामोशी से मैं उस टाइम थी, इस तरह तुम लोगों की चिल्लम चिल्ली से, बकवास से ये बारा माहौल ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ चुप रहो, सिर्फ सुनो। तब वो कहती है, ये गलत था, आपने गलत किया, ठीक है, आई एम सॉरी अंजलि,
अरे वाह, माफ़ी भी मांगती हैं आप, क्या बात है। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक्सेप्टेड, आपकी सॉरी एक्सेप्ट की मैंने। थैंक यू सो मच। ये क्या करो फिर से, टीना की तरफ देखती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, हाँ ये सच है, बिल्कुल सच है। एक गर्ल बॉयफ्रेंड के होते हुए भी मैंने 3 लड़कियों को डेट किया था, तीनों लड़कियों के साथ में घूमी हूँ फिरी हूँ, लेकिन जब बात नाइट की आती थी तो मैं उन्हें के करीब नहीं जाती थी, बहाना कर देती थी, कुछ और कर देती थी, तो वहाँ से हट जाती थी ऐसा। लेकिन एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं बिस्तर तक पहुँच गई थी एक लड़की के साथ, एक नॉर्मल किस कर रही थी उसे, किस मैं नहीं कर रही थी, शायद वो सामने से मुझे किस कर रही थी। पहले तो मैं किस बैक नहीं करती, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, लेकिन इसके बाद पता नहीं मुझे भी क्या हो जाता है तो मैं उसे किस करने लगती। लेकिन इस किस से मुझे तुम्हारे वो फर्स्ट किस याद आ गया था। तब सब घूर के टीना की तरफ देखती है, टीना यहाँ वहाँ देखती है। तब शिल्पा कहती है, हाँ हमारा फर्स्ट किस हुआ था, अनजाने में सही बट हुआ था। इस किस की वजह से शायद टीना को लगा था मैं उससे प्यार करने लगी हूँ। और एक्चुअली बात उन दिनों की थी जब हम लोग एक जगह पर गए थे घूमने, तो वहाँ अचानक से बारिश हो गई थी। वाह, वो तो उस मूवी का गाना होगा ना, कौन सा, राजा हिंदुस्तानी वाला सीन होगा, बारिश में पेड़ के नीचे किस। तब वो कहती गाड़ी में हुआ था। ओ चलो, चेंज हो गया था कहानी, सॉरी आप कंटिन्यू कीजिए। तो शिल्पा कनिष्का की तरफ देखती कहती, तुम्हारा यहाँ पर कोई नहीं सुनता, तुम पहले वाली कनिष्का नहीं रही क्या। जैसे ही ये सुनती है तो घूर के कनिष्का अपनी बहन को देखती है, और उसका घूरना ही काफ़ी था अंजलि का मुंह बंद करने के लिए। तब समंता वहाँ से उठ के उसके पास जाके कहती है, मुझे विधवा नहीं होना, तो बराए करम अपना मुंह बंद करके बैठो, यहाँ पर सीरियस टॉक हो रहा है, तुम अपना कॉमेडी मत मिलाओ। वो ऐसी बातें करे तो कॉमेडी खुद ब खुद निकल आता है ना। तो कहती मैं बोलूँ, हाँ कंटिन्यू। तो बारिश हो रही थी, तो बारिश से बचने के लिए हम अपने गाड़ी में बैठ गए थे। गाड़ी में बैठने से पहले हमारे पूरे कपड़े गीले हो चुके थे, पूरी तरह से गीले हो चुके थे। तब पता नहीं कैसे सामने से टीना ने मुझे किस किया। पहले तो एक पल के लिए मैं चुप थी, फिर लेकिन मैंने भी उसे किस बैक किया था, और हमारी किस का इस कदर पैशनेट थी, सॉफ्ट किस थी और पैशनेट तो ज़्यादा थी। एक पल के लिए मेरे मेरे ताइस पर टीना आके बैठ गई थी, और मैंने भी उसे पकड़ के किस स्टार्ट किया था। हमारा किस इतना अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन पीछे से एक गाड़ी ने ऑन दिया, जिसकी वजह से हमारी किस ब्रेक हो गई, और उस वजह से टीना कुछ कह सकते हैं ना, माहौल बन गया था। कुछ पल के लिए टीना अनकंफर्टेबल हो गई थी, और मैं भी थोड़ा सा अजीब बिहेव कर, तो मैंने किया क्या। फिर इसके बाद आपकी बात नहीं हुई। टीना पूजा अपनी आदत से मजबूर चुप नहीं, तो आखिर में समंता क्या करती, उसके मुंह पर कपड़ा बांध देती, कहती अब चुप रहो। तब वहाँ से शिल्पा कहती, नहीं इसके बाद हमारी कभी भी इस चीज़ के बारे में बात नहीं हुई थी, क्योंकि टीना से मैं इस चीज़ के बारे में बात करने में शायद मैं खुद अनकंफर्टेबल थी। मैंने कभी पूछा नहीं ये क्या था, हमारे बीच में ये किस क्यों हुआ था, और कभी उसने भी मुझसे नहीं पूछा। लेकिन उसके बाद से टीना की बर्ताव मेरी तरफ से बदल चुका था। वो जिस तरह मुझसे प्यार से देखती थी, जिस तरह मुझसे प्यार से बातें करती थी, वो सारी चीज़ें बदल गई थी। ओके, तब तो कहती अच्छा। टीना अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, तो वो उससे कहती है, एक पल के लिए मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए कही ना तुमसे, तो ठीक है तुम भी तो मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात सुन लो, क्योंकि इस वक्त जो तुम पूछना चाहते हो सारी चीज़ों का मकदार यही सारी स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। तो मैंने उसे किस किया था, लेकिन जब किस करते हुए मैं उसे बेड पर मैं लेटी थी, वो मेरे ऊपर आ रही थी, तो एक पल के लिए मुझे तुम्हारा चेहरा नज़र आ गया था। एक पल के लिए नहीं, एक पल के लिए तुम्हारा चेहरा बिल्कुल मेरे सामने था, और तुम्हारे चेहरे पर आंसू की लकीर थी, जैसे कि तुम रो रही हो। ये चीज़ देखकर मैंने एक झटके में उस लड़की को अपनी तरफ से उठा, मतलब पुश करके उसे उस दूसरी साइड बेड की दूसरी साइड में गिरा दिया, और खुद वहाँ से उठ के बिना उसकी तरफ देखे हुए अपनी जैकेट जो मैंने पहनी थी उसने निकाली थी, उसे लेकर मैं वहाँ से निकल गई थी। ये सच है। और इसके बाद तो शिल्पा कनिष्का की तरफ देखती है, उसके बाद तो तुम्हें पता है, इसके बाद तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं रही, उसके बाद तुम चेंज हो गए। तुमने जिन 3 लड़कियों के साथ डेट करना स्टार्ट किया था, तुमने उसने मना कर दिया,
उनसे कहा कि तुम इनसे डेट नहीं कर सकते। फिर तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में आ गई थी, पूरी तरह से आ गई थी, लेकिन पूरी तरह से उस हिसाब से नहीं आई थी जो चीज़ तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुमसे चाहता था। तब वहाँ से एक वीडियो चलती है, वीडियो मोबाइल पे कनिष्का लेकर टीना के सामने रखती है, कहती ये लो सुनो ये क्या बातें कर रहे हैं। तब वो उसके बॉयफ्रेंड जो ये सारी बातें कर रहा था कि उसने मुझे छूने नहीं दिया, उसने मुझे टच करने नहीं दिया, उसने कभी मुझसे इंटीमेट नहीं हुई, कभी मेरे साथ सेक्स नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें वो लड़का कह रहा था एक लड़की के सामने। तो टीना उसकी तरफ देखती है और बिना कुछ कहे वहाँ से हट जाती है। तब शिल्पा उसका हाथ पकड़ के कहती है आई नो, मुझे पता है, मुझे अब भी नहीं पता अपने बारे में, लेकिन यार तुम्हारे उस किस ने मुझे तुम्हारा बना दिया, तुम्हारे उस किस ने मुझे तुम तक का सफ़र करने की बारे में सोचने के लिए मजबूर किया है। तुम्हारे उस किस ने, जब तुम मेरे लैब पर बैठकर मुझे किस कर रही थी, पता नहीं क्यों एक पल के लिए मैं भी यही चाहती थी कि तुम मुझे किस करती रहो और हमारा किस कभी ख़त्म ना हो पाए। जब मैंने दिल से दिमाग से एक बंद कमरे में ये सारी चीज़ें सोची, तब मुझे पता चला कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखने लगी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, झूठ नहीं बोलूँगी, ये सच है। वहाँ से मैंने मैसेज किया था मुंबई से तुम्हारे बारे में एवरीथिंग, लेकिन मुझे ये पता चला कि तुम्हारे इस हरकत के बाद एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारे डैड ने यहाँ से कहीं चले गए, रातों रात कहाँ गए किसी को नहीं पता। मैंने तब भी कोशिश जारी रखी, तब भी मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ढूंढने की कोशिश की, तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कोशिश की थी। तब तक मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग थी या नहीं, लेकिन हाँ दिल के कोने में अब भी एक फीलिंग थी कि मैंने किसी को तकलीफ़ दी, मैंने किसी को दर्द दी। फिर इसके बाद मुझे ना तुम्हारे बारे में पता चला, ना तुम्हारी फैमिली के किसी की बंदे के बारे में पता चला था। जिसके बारे में पूछा वहाँ से सिर्फ एक ही बात पता चली है कि तुमने एक लड़की को प्यार किया, उस लड़की ने तुम्हें सरेआम बेइज्जत किया और उसकी वजह से तुम्हारी फैमिली यहाँ से चली गई बेइज्जत होके। इस चीज़ का गिल्ट अब भी मेरे पास है। मैं झूठ बोल रही थी कि मुझे गिल्ट नहीं है, हाँ ये बात सच है। तुमने मुझे जब प्यार का इजहार किया ना, तो मुझे भी आराम से तुम्हें ये कह देना चाहिए था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड गर्ल, मुझे लड़कियां पसंद नहीं है। तुमने पता नहीं कैसे मेरे बारे में ये सोचा और मैं बेवकूफ़ों की तरह तुम पर वहाँ पर हंसने लगी और तुम्हें सुनाने लगी सबके सामने। पता नहीं क्यों इसके बाद शायद मैं भी सुकून से रहने नहीं लगी थी, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ़ देने लगे थे। ऐसी रात गुजरती नहीं थी जिसे मैं अपने तकिए में सर रखूं और तुम्हारी रोने वाली आंखें मेरे सामने ना आए। ये भी सच है। इन चीज़ों से बचने के लिए मैंने यहाँ तक कि तब वो चुप हो जाती है तो टीना उसकी तरफ देखती है। मैंने स्मोकिंग ज़्यादा की, ड्रिंकिंग ज़्यादा की, तब इससे भी सुकून नहीं मिला तो एक और काम किया था मैंने। टीना कहती क्या? तब वहाँ से शिल्पा कहती है जब इन चीज़ों से इससे ज़्यादा बेचैनी हो रही थी तो इसने एक डॉक्टर से रब्ता किया, डॉक्टर के पास गई, अपनी पूरी फीलिंग बताई, तो डॉक्टर ने उसे ये भी बताया कि आपकी सारी सलूशन का एक ही सलूशन है, आप उस लड़की से मिलकर माफ़ी मांग लीजिए। लेकिन इसे तब भी वो कहते हैं ना और बिजनेस वूमन वाला दिमाग, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैंने कोई गलती की नहीं है, बस यही डायलॉग। तो डॉक्टर ने उसे सिर्फ इतना कहा जब तक आप उस लड़की से मिलकर उससे माफ़ी नहीं मांगते तब तक तो आपको सुकून की नींद तो कभी नहीं आएगी। अगर आप नींद चाहती हो तो ये मेडिसिन खाती रहो। तो दिन में नहीं रात को ये 3-3 मेडिसिन खा के सो जाती थी बेवकूफ़ लड़की, और सोती तो थी दरवाज़ा खोल के सोती थी। इसकी वजह से मैंने 3 बॉडीगार्ड इसके पीछे लगाए थे कि कहीं इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से कई दफ़ा तो इसके बॉयफ्रेंड से बचाया था मैंने इसे। खुद तो नींद के आगोश में चली जाती है, एक नहीं दो नहीं 3-3 मेडिसिन खा के। हालांकि डॉक्टर ने इसे कहा था एक से ज़्यादा ये मेडिसिन नहीं खा सकती, लेकिन इसे नींद की इतनी अच्छी ज़रूरत थी तो उसने एक के साथ 2-3 कभी 2 कभी 3 मेडिसिन लेती रहती थी। तब इसकी वजह से उसकी हेल्थ भी ख़राब होने लगी थी। तब डॉक्टर ने सख्ती से उसे इस मेडिसिन को बंद करने की हिदायत दी। तो फिर वो सिर्फ एक ही गोली खाती थी, वो भी इसे तकरीबन 1-2 बजे बाद ही नींद आती थी, पता नहीं कैसे लेकिन आ जाती थी। तब वो कहती थी उसका कारण भी ये है टीना। तब वो कहती कि अच्छा वो कैसे? और एक रात को जब मुझे नींद नहीं आ रही थी तो टीना ने अपनी वॉइस मुझे सुनाई थी। मतलब उसने मुझसे कहा था जब भी आपको नींद ना आए तो मेरी ये आवाज़ सुनिएगा तो आपको नींद आ जाएगी। तो वो नींद में मुझसे बातें करती थी, मतलब मुझसे रिकॉर्डिंग में बातें करती थी और मैं आंखें बंद करके सो जाती थी। तब मैंने
इसी रिकॉर्डिंग को सुनना स्टार्ट कर दिया था उस मेडिसिन को बंद करके। तो शायद इस वजह से मुझे नींद अच्छी तरह से और ज़्यादा अच्छी तरह से आने लगी थी। लेकिन एक पल के लिए मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊँगी भी नहीं। जिस तरह से तुम्हारे होने या ना होने का कोई सबूत नहीं था मेरे पास, तुम्हें ढूंढते हुए मैं थक गई थी। कोई चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक ख्वाहिश थी कि एक दफ़ा तुम मिलो तो वो घुटनों के बल बैठ जाती है। अपने दोनों हाथों को जोड़ के उससे कहती, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था। वहाँ पर शायद लोग बहुत थे, लेकिन अभी इतने लोग नहीं जितने लोगों के सामने मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। शायद ये थे भी नहीं वहाँ पे, शायद ये थे नहीं, और कनिष्का को ये पता होगा। लेकिन मैं सबके सामने तुम कहो तो वही उसी जगह ले जाकर उसी चीज़ें को करेक्ट करके वहाँ पर भी तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे माफ़ कर दो, इतना कहना है। और हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं खुद को और ज़्यादा अच्छी तरह समझूं और अपने आप को समझ के तुम्हें बता सकूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। लेकिन बताना चाहती हूँ, अगर ना भी बताओ तब भी तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हो। ये सच है, मेरी ज़िंदगी में बहुत सी लड़कियाँ आए, बहुत से लड़के आए, मैं लेकिन एक लड़के से डेट करते हुए बहुत सी लड़कियों को डेट किया था मैंने। ये भी सच है, उनको किस किए सिर्फ एक को किया था। इसके बाद मैंने किसी को टच करने और किसी के पास जाने से खुद को रोका है, बहुत ज़्यादा रोका है। और इसकी वजह से मेरे बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की का सहारा लेना पड़ता था। तो मुझे तब भी सारी चीज़ें पता थी, मेरा बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के पास जाता ये मुझे पता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था वो मुझसे धोखा भी कर रहा है, कि मेरे पैसे लेकर ऐश करना चाहता था। ये मुझे अब पता चला है और मुझे नफ़रत हो गई उन खुद से कि मैंने शायद तुम्हारी बद्दुआ लगी, या शायद तुमने मुझे बद्दुआ दी भी नहीं। कहते प्यार करने वाले किसी को बद्दुआ नहीं देते। शायद तुम्हारे लिए मेरे लिए दुआ ही थी कि हर दफ़ा हर जगह से मैं बचती आई थी, हर लड़कों से मैं बची थी, हर लड़कियों से मैं बची थी, सिर्फ शायद तुम्हारी वजह से। हाँ, मैं वर्जन हूँ, इसके लिए अगर तुम मुझे किसी डॉक्टर के पास भी ले जाना चाहो मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैंने एक किस किया था, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और तुम्हारे सर की कसम खा के कहती हूँ, या ये कहो मैं खुद की सर की कसम खा के कहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मायने रख रही हो। तुम्हारी मोम ने ये इजाज़त तुम्हें दी है कि तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहो या ना बढ़ाना चाहो। मैं भी तुम्हें कहती हूँ, आई लव यू। नहीं सोचना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचना चाहती हूँ कि मुझे तुम्हें ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये दिल है ना, जब से तुम्हें देखा है ना तब से इसने धड़कना स्टार्ट किया है, तब से तुमसे प्यार करना स्टार्ट किया है। तो आई लव यू सो मच, आई रियली रियली लव यू। शिल्पा कनिष्का की तरफ देखकर कहती है, ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। इसने मुझसे मेरी फीलिंग को श्योर करने के लिए बताया। इसने मुझसे कहा तुमसे बात करना है, तो मैंने हिम्मत करके तुमसे बात की है। अभी तुमसे इतनी हिम्मत में बात की है नहीं, इसलिए घुटनों में बैठकर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। आपको पता है आप बहुत बुरे हो, जानती हूँ, बहुत ज़्यादा बुरी हो। हम दोनों एक जैसे हैं। एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कनिष्का से कहा था हमें बेस्ट बिजनेस वूमन है, तो हमने बिज़नेस बहुत पैसे कमाए, बिज़नेस से बहुत पैसे कमाए। शायद इस बिज़नेस के चक्कर में हमने पैसों के साथ साथ रिश्ते बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद बन नहीं पाए। लेकिन अब बना रहे हैं। जिस तरह कनिष्का अपनी फैमिली के साथ रह रही है, अपनी मॉम के साथ बात करती है, अपने डैड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ जिस तरह बात करती है, मैं पहले वाली कनिष्का को सोचती थी जिसके दिल में, जिसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ कड़वाहट थी, बात करती थी तो ज़हर उगलती थी। ऐसे कनिष्का को देखकर और इस कनिष्का को देखकर मुझे बहुत फ़र्क नज़र आता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं भी तो कनिष्का की तरह हूँ। पहले मेरे भी दिल में ज़हर, लफ्ज़ों में ज़हर थी। मेरे मॉम डैड नहीं है, मेरे मॉम डैड तो उस टाइम डेथ हो गए थे जब मुझे मॉम डैड का मतलब पता चला था। तब से मुझे पाला मेरे रिश्तेदारों ने, और उन्होंने ये मुझे साबित किया बिना पैसों के तुम कुछ भी नहीं हो। मैंने भी पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। हाँ, गलत तरीके से नहीं, गलत स्वभाव में नहीं, लेकिन जब मैंने पैसे कमाते कमाते इतनी दूर निकल गई ना, मुझे किसी रिश्तों के कोई मायने अच्छे नहीं लगते थे, कोई भी नहीं। लेकिन तुमसे मिलने के बाद, तुमसे बात करने के बाद, तुम्हारे साथ घूमने के बाद और फर्स्ट किस जिससे करने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई थी। तुमसे बात नहीं करना चाहती थी, बात भी करना चाहती थी, नहीं भी करना चाहती थी। सोचती थी अगर तुम्हें किसके बारे में बात की तो तुम अनकंफर्टेबल हो जाओगी, और मैं ये चाहती नहीं थी। और तुम अनकंफर्टेबल हो, शायद तुम मुझसे बात भी ना करो, शायद तुम मुझसे मिलना भी छोड़ दो। तो सिर्फ मैंने तुम्हें मैसेज में ये क्लिक कर कहा कि हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, जिससे हम दोनों एक दूसरे के सामने अनकंफर्टेबल खड़े रहें।
यही लिखा था आखिरी मैसेज में। इसके बाद हमने वाकई इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन तुम्हारी फीलिंग में मैंने कोशिश की जानने की, तब भी कोशिश करके भी अनकोशिश मतलब फेल हो गई थी। तो ये सच है। आई रियली रियली लव यू। पता नहीं क्यों, लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ आगे सफ़र करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ उस मंजिल पर जाना चाहती हूँ जिस मंजिल पर तुम जाने की ख्वाहिश रखती थी एक वक्त में। तुम मेरे साथ उस दुनिया की सारी दुनिया घूमना चाहती थी, चारों तरफ देखना चाहती थी, अरे कोना जहाँ पर सिर्फ प्यार करने वाले रहते हैं। यही कहा था एक दफ़ा तुमने ना, जब मैंने तुमसे सवाल किया था तुम्हें क्या पसंद है, तो तुमने कहा था मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और हाँ, मेरी वजह से तुमने अपनी पढ़ाई छोड़ी, इसके लिए मैं आई एम सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। मैंने आपकी वजह से नहीं, घर की कंडीशन की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ी है, क्योंकि मेरे डैड की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उनको डॉक्टर ने मना किया था ज़्यादा काम करने से। तो उनकी मेडिसिन वगैरह की वजह से मुझे कनिष्का मेहरा की कंपनी को ज्वाइन करना पड़ा, और मैं खुश थी। वहाँ से ज्वाइन करने के बाद जिस तरह से वहाँ की ऑफ़र मिली थी, वहाँ जो भी था, लेकिन एक बात थी, बॉस की बातें चलती थी, इमरजेंसी में किसी को भी पैसे की ज़रूरत होगी उसे मिलेगी। तो इस चीज़ का मुझे बहुत फ़ायदा बहुत फ़ायदा हुआ था। जब मैंने सिर्फ इतना कहा था मेरे डैड के ऑपरेशन की ज़रूरत है, उन्हें वो इतनी रकम चाहिए, तो उसी वक्त मुझे उतनी रकम मिली जितने की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन एक्स्ट्रा मिला था क्योंकि मैं अपने डैड की मेडिसिन तक आराम से खरीद सकूँ। उसके लिए मुझे ज़्यादा टाइम ऑफिस में देना पड़ेगा। मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे लगा मैंने अपने डैड के लिए कुछ किया। और ये चीज़ मुझे अक्सर कही जाती है कि मेरी डैड ने मेरी वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। आपने अगर एक दफ़ा प्यार से कह देती ना, टीना आई डोंट इंटरेस्ट द गर्ल, तो मैं खामोशी से आपके रास्ते से हमेशा के लिए हट जाती। तकलीफ़ होती, दर्द होता, रोती, रातों रात रोती, तड़पती, क्योंकि मेरी वो कहते ना फर्स्ट लव थी, मेरी जवानी की पहली मोहब्बत। ओके, हम अपनी पहली मोहब्बत कभी भूलते नहीं, तब जब हम अपनी होश और आवाज़ में पहली बार किसी से प्यार करते हैं, अपनी जवानी में कह सकते हो। तो मैं आपको बोल नहीं पाती, ये बात तो पक्की है, लेकिन आपकी जिस तरीके थी ना, मुझे उससे नफ़रत होने लगी, मुझे आपसे नफ़रत होने लगी, मुझे खुद से नफ़रत होने लगी। मैंने किस तरह से एक ऐसे इंसान से प्यार किया जिसके सीने में दिल नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं, जो तेरी तकलीफ़ देना चाहती है, दर्द देना चाहती है। आपकी वजह से मैं रात रात भर जागती थी, तो सुकून से आपको कैसे सोने देती। हाँ, बद्दुआ देती थी आपको, ये झूठ नहीं है, सच है। कभी कभार गुस्से में तो मैं ये भी कह देती आप मर जाओ। एक पल के लिए शिल्पा उसकी आंखों में देखती है। शिल्पा की आंखों से एक कतरा आंसू निकलता जब ये सुनती है आपकी मोहब्बत आपके लिए मौत की दुआ कर रही है। एक पल के लिए कनिष्का भी शौक हो जाती है। वहाँ जितने भी लोग थे जो वहाँ सारी बातें सुन रहे थे, वो भी शौक हो जाते कि कोई मोहब्बत अपनी मोहब्बत की मौत की दुआ दे सकती है। तो टीना अपने चारों तरफ देख कर कहती, क्या आप लोग मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? कभी आपको एहसास हुआ है कि आपकी वजह से आपके डैड की मौत हुई हो, और वजह आपको पता है कि किसकी वजह से हुई, तो आप किसकी ज़िंदगी की दुआएं करोगी? तब सब खामोश हो जाते हैं। सही तो कह रही थी वो। हाँ, आपकी मौत की दुआएं करती थी, बहुत ज़्यादा दुआएं। जिस दिन मैंने अपने बाप को अग्नि में जलते हुए देखा, जिस दिन मेरे बाप की आखिरी सारी रस्में हो रही थी, उस दिन मैंने खुद से वादा किया है कि मैं कभी आपकी शक्ल ना देखूं, कभी आपकी तरफ ना देखूं, कभी भी नहीं। आपकी मौत की दुआ पल पल करती थी, पल पल हर पल। लेकिन पता नहीं क्यों मेरी दुआ करने से भी आपको कुछ होता नहीं था। मैगज़ीन में अक्सर आपके बारे में पढ़ाती थी, वो सारी मैगज़ीन मैंने पढ़ी, जमा की थी, बहुत से ज़्यादा मैगज़ीन मेरे पास थी। तो सिर्फ इसके लिए कि एक मैगज़ीन में ये बताया जाए कि शिल्पा गोश्त किसी हादसे में, किसी दुश्मन के हाथों, किसी चीज़ की वजह से उनकी मौत हो गई, तो तुम जिंदा रह पाती? अगर मैं मर जाती तो पता नहीं, लेकिन तब ये सोचा नहीं था ना कि मैं ज़िंदा रह पाती या नहीं। लेकिन मेरे लिए आपकी मौत ज़रूरी थी, क्योंकि आपकी वजह से मैंने अपने पापा को खोया था। अब मोहब्बत, अक्सर मोहब्बत को ज़िंदा रहने की दुआएं देते हैं, लेकिन जब वो मोहब्बत हमारे लिए किसी की मौत का कारण बने तो हम उसकी मौत के लिए दुआ करते हुए भी नहीं जीते। आपकी बर्बादी देखना चाहती थी, आपकी सब कुछ देखना चाहती थी। तब वहाँ से एक आवाज़ आती है, अच्छी बात है, उसकी मोम थी, टीना की मोम। हाँ, इसी बहाने तुम मैगज़ीन लेती थी, उसे देखती थी, उसके लिए बद्दुआएं तो करती थी, लेकिन तुम्हारे आंसू उसके मैगज़ीन पर गिरते थे, उसकी तस्वीर पर गिरते थे। जहाँ तुम्हारी बद्दुआ थी वहाँ तुम्हारे लिए उसकी दुआ थी, तुम्हारी आंसू तो उसकी दुआ थी। तो शिल्पा अपनी आंटी की तरफ देखकर तब भी वो नहीं उठती, वो उसी तरह उसके अपने घुटनों के बल बैठी थी।
वो सुनना चाहती थी कि इसकी मम्मा क्या कहना चाहते हैं। तो अपनी मम्मा की तरफ देख कर कहती, हाँ तुम्हें गुस्सा था, तुम्हें नफरत थी, बहुत थी जी, तुम उसके लिए बद्दुआ भी करती थी, मैं भी सुनती थी, लेकिन तुम्हारी आंसू उसके लिए ज़िंदगी की दुआएं करती थी। अभी जैसे थोड़ी देर पहले इस लड़की ने कहा, शिल्पा, इस बच्ची ने कहा कि उसने जब जब गलत कदम उठाया था तब तब तुम उसके सामने आंसुओं से भरे कर तुम उसके सामने जाती तो तुम उसी टाइम पर इसी रूप में उसके सामने जाती थी। ये वो दर्द नहीं था जिसने तुम्हें रिजेक्ट कर गया था, तुम रो रही थी, नहीं, तुम ये बद्दुआ तो दे रही थी, लेकिन दुआ ये भी कर रही थी तो वो कहीं पर भी रहे, सलामत रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो, कभी कोई गलत कदम ना उठाए। तुम्हारी हर बद्दुआ में ये दुआ शामिल थी, तो कैसे वो गलत रास्ते पे जा सकती और कैसे उसके साथ गलत हो सकता था। लेकिन एक मैगजीन में जब उसकी एक्सीडेंट की खबर पड़ी थी, तुमने उस रात तुम्हारी कंडीशन क्या होती तुम्हें पता है? तुम तो बेहोश हो गई थी। शिल्पा एक नज़र टीना की तरफ देखती, टीना सर झुका लेती है। हाँ, जिस दिन तुम्हारी एक्सीडेंट की खबर मिली थी सिर्फ ये पढ़ा था कि शिल्पा गोश्त एक्सीडेंट, उसकी बहुत कंडीशन एक्सीडेंट हुई थी, गाड़ी की कंडीशन हमें तस्वीर में दिखाई दी थी, ये नहीं बताया कि तुम कैसी हो कैसी नहीं, लेकिन उसी पल ये बेहोश हो गई थी। तकरीबन 3 दिन तक मेरी बेटी हॉस्पिटल में बेहोश हालत में थी। 3 दिन तक मेरी बेटी 3 दिन तक हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर भी उम्मीद हार चुके थे। डॉक्टर कहते आखिर आपकी बेटी को सदमा क्या है जिसकी वजह से ये उठ नहीं पाई थी। तब मैंने कहा था मोहब्बत का सदमा है। अपनी मोहब्बत को बद्दुआ तो दे रही है, लेकिन उसकी कंडीशन का सुनकर इसकी ये कंडीशन होगी। तब वहाँ से मीडिया में तुम्हारी इंटरव्यू चल रही थी कि एक्सीडेंट तो हुआ था, लेकिन आप उस दिन तुम उस गाड़ी में नहीं थी। तो वही चीज़ मैंने अपनी बेटी के कान में सुनाई थी, और टीवी को मैंने अपनी बेटी के रूम में ऑन किया था, जिसकी वजह से उसकी आंखें खुली थी जब तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। जैसे होश में से उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू किस लिए थे? आंसू इसलिए थे कि तुम जिंदा सही सलामत हो। तब मैंने सिर्फ इतना कहा था अपनी बेटी से। शायद मेरी बेटी उस टाइम मेरी बात को नहीं समझ पाई। जो दिल ना कहे ना वो काम करना नहीं चाहिए, बस ये एक लफ्ज़ था। मैंने सोचा मेरी बेटी को शायद पता नहीं कि मीडिया के बस इसी तरह न्यूज़ चल रहा था, तो हम न्यूज़ देख रहे थे। मेरी बेटी अगर मेरे लफ्ज़ों को गौर करती तो पता चलता मैं कहना क्या चाहती थी। यानी कि मुंह से कह देते हैं हम, अक्सर मुंह से हम बहुत कुछ कह देते, लेकिन दिल हमारी इस चीज़ की गवाही नहीं देता। अगर मुंह से किसी की मौत की दुआ करेंगे तो वो दिल कहता है नहीं, ये तो मेरी ज़िंदगी है, इसे मेरी भी ज़िंदगी लग जाए, इसे कुछ होना नहीं चाहिए, इसे कोई गलत रास्ते में चलने की आदत नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ हम कहते हैं। और तुम अक्सर यही कहती थी बेटा, तुम कहती थी मुंह से इसे मरने की दुआएं देती थी, लेकिन तुम्हारी ये आंसू जो अब भी बह रहे हैं, अभी भी अगर इसे कुछ हो ना तो सबसे पहले तुम्हें असर पड़ेगा। अगर इसे कुछ भी हुआ तो ये कहकर वो वहाँ से जाती और कहती, सिर्फ इतना पलटते हुए सिर्फ इतना कहती, मुझे तुम दोनों के फैसले का इंतज़ार रहेगा आज रात के लिए। इसके बाद मैं जो फैसला करूँगी इसको तुम्हें मानना पड़ेगा, चाहे इसके लिए मैं तुम्हारी शादी भी किसी से भी करवा दूँ, चाहे वो लड़की हो या लड़का। एक पल के लिए शिल्पा शौक हो जाती है, तब वो उठती नहीं, उसी तरह घुटनों के बल जलते हुए आंटी के सामने जाके खड़ी हो जाती है। बैठे हुए घुटनों के बल बैठते हुए आंटी के सामने उसी तरह जाके बैठ जाती। कहती मैं सिर्फ इतना कहूँगी, आपकी बेटी की शादी होगी तो मुझसे होगी और किसी से नहीं होगी, बस इतना कहना है। और थैंक यू सो मच मुझे इस तकलीफ़ से निकालने के लिए कि मेरी मोहब्बत मेरी मौत की दुआ मांगती है। अगर आप नहीं आते ना, कसम से एक पल भी अगर आपने लेट किया होता ना तो मैं यहाँ से खुद के अपनी जान दे देती, ये खुशी दे देती, कम से कम ये खुशी अपनी मोहब्बत को दे देती कि हाँ तुम्हारी खुशी सर आँखों पर। अगर आप एक सेकंड के लिए भी लेट होती, अगर आप एक सेकंड के लिए ये कहती कि अगर मेरी आपकी बेटी मेरी मौत के लिए तैयार है तो मैं खुद को ख़त्म करने के लिए एक सेकंड नहीं लगाती। अगर आपने आके ये ना क्या होता को देती तो बद्दुआ है, लेकिन आंसू उसकी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। तब वहाँ से शिल्पा कनिष्का कहती, हाँ बिल्कुल मुझे इसका दिमाग का पता है ना, इसलिए मैंने भी कर लिया था तैयारी। कैसी तैयारी? तब वो आंटी को लेके जाकर नीचे दिखाती है, तो वहाँ पर बहुत सी चीज़ जैसे ना हम कहते हैं फॉर्म लगाते हैं, चारों दीवारों गोल पूरी तरह गोल गोल घुमा के आंटी को दिखाती है। जब इसने कहा, आपकी बेटी ने जब इसे कहा कि उसकी मौत की दुआएं करती है, तो मैं एक पल के लिए इसकी आंखों को देखने लगी। फिर मैंने एक मैसेज किया अपने लोगों को कि चारों तरफ बिल्डिंग के जितनी भी चारों तरफ है वहाँ पर बहुत से बड़ी बड़ी फॉर्म रख दें। उन्होंने किस तरह किया मुझे नहीं पता। अगर मैंने कहा ये नहीं कर सकते तो एक गुब्बारा लाओ जिसमें हवा डाल के चारों तरफ लगा सकते, तो उन्होंने वही किया। देख लीजिए, जंपिंग कह सकते हैं इसे, इन्होंने चारों तरफ जंपिंग लगा दी। अब आप ये लड़की कूद भी जाती तभी से कुछ नहीं होता। तुम इसके दिमाग को पढ़ती हो?
हाँ मुझे इसका यार ओके है ना आंटी। मैंने जब इसके साथ बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो कहते हैं ना बिजनेस में अपने दोस्त की कमज़ोरी और उसकी ताकत के बारे में पता चलना चाहिए, लेकिन उसकी आंखों में उसके रिएक्शन का बारे में ज़्यादा अच्छी तरह पता होनी चाहिए। तो मैंने वही किया। जब इसने आंखों में, इसकी आंखों में ये देखा कि अगर इसने ये दोबारा कहा तो मैं यहाँ से कूद जाऊँगी, कम से कम ये खुशी तो अपनी गर्ल इस ये खुशी उस लड़की को दे सको जो उसकी हकदार है। तब टीना शिल्पा की तरफ देखती, शिल्पा सर झुका देती है। तब उसकी माँ आके कहती है, मेरी बेटी मुंह से जितनी बार कहे वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुमसे नफरत करती है या तुम्हारी मौत की दुआएं करती है, ये सच है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी तुम्हें कुछ हो। अगर वाकई तुम यहाँ से कूद जाती ना तो ज़िंदगी भर मेरी बेटी इस सदमे से नहीं निकलती। अपनी मोहब्बत को एहसास करो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करती हो। हाँ तुम्हें लेट पता चला इस चीज़ के बारे में, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मैं फिर से कहती हूँ मेरे हस्बैंड की मौत शिल्पा की वजह से नहीं हुई थी। उनकी मौत तो पहले से लिखी गई थी और हमें पता था उनकी मौत कब होने वाली है। हाँ ये बातें जल्दी हो गई, ये बात हो सकती है। मौत पर हक है, मौत के बारे में ऊपर वाला पहले से लिखता है ना, हम सोचते ना हमें कुछ बताने का वक्त होता है, तो उसके बारे में सब कुछ पहले से लिखा जाता है। अब तुम देखो तुम दोनों को क्या करना है। मेरी बेटी तुम्हारी मौत नहीं चाहती, अगर तुम्हें तकलीफ़ होती तो मेरी बेटी को भी दर्द होता है। ये कहकर वहाँ से जाने लगती। आई एम सॉरी। जब मेरी बेटी तुम्हें माफ़ कर देगी ना तो आ जाना मेरे से माफ़ी लेने के लिए, तब तक तुम इंतज़ार करो मेरी बेटी की माफ़ी की। तो कहते सारी ज़िंदगी करने के लिए तैयार हूँ। वो एक नज़र टीना की तरफ देखती, उसी तरह फिर से घुटनों के बल जाके उसके पास जाके वैसे ही घुटनों के बल बैठ जाती। कहती अब तुम बताओ, क्या तुम चाहती हो कि मैं अपने आप को ख़त्म कर सकूं? अगर हाँ तो बता देना अभी और इसी वक्त, तुम्हारे सर की कसम। वो अपने जेब से कुछ निकालती है। तब कनिष्का कहती है डोंट वरी, वो मैंने निकाल दिया है। तो घूर के उसे देखती है, तुम्हें मेरे नज़रों को पढ़ने की क्या ज़रूरत है, मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश क्यों करिए तू? अरे बाप रे बाप, एक तो तुम मेरी दुश्मन हो, बहुत बड़ी दुश्मन हो। अगर तुम्हें कुछ हुआ मेरे घर के अंदर, तुम मेरे घर के अंदर ये सारी चीज़ें कर रही हो, तो पुलिस सीधा आके मेरा घर बन पकड़ेगी ना, क्योंकि हमारे बारे में तो सारी दुनिया को पता है, हम दुश्मन नंबर 1 है। तो ना बाबा ये रिक्स मैं नहीं ले सकती। और मेरा गन कब निकाला तुमने? जैसे ही गन का नाम लेती है टीना घूर के उसे कड़ा करके घुटनों से उसके कॉलर से पकड़ के कड़ा करके उसे देख कर एक नहीं दो नहीं 3-4 थप्पड़ आराम से मार देती है। उसके थप्पड़ की गूंज चारों तरफ गूंजती है और उसे मारते मारते उसके सीने पर मारने लगती है। बहुत बुरी है आप, बहुत ज़्यादा बुरी, इतनी बुरी मुझे नहीं पता था। गन भी रखते हो आप, शराब भी पीते हो आप, स्मोकिंग भी करते हो आप, हाँ डेट भी करता है। वहाँ से अंजलि ने जो दुपट्टा बांधा था वो बहुत मुश्किल से अपनी बातें मुंह को बांध के रखी थी, क्योंकि समंता ने उसके मुंह खोल दिया था छाती, मतलब रुमाल हटा के, और उसने सिर्फ इतना कहा था प्लीज़ कुछ मत कहना। तब वहाँ से जब ये कहती है तो घूर के शिल्पा से देखती है, तुमने इसका मुंह क्यों खोला? तो अंजलि के टीना कहती उसे छोड़ो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा, इतने बुरे कैसा कोई हो सकता है? मैं और कनिष्का एक जैसे। एक्सक्यूज़ मी, हेलो 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 हेलो, एक्सक्यूज़, हम बिजनेस वूमन नंबर 1 है। हाँ शराब पीने में भी ठीक है, स्मोकिंग करने में भी ठीक है, आई नो। परिणीता मुझे घूर के देख रही है, लेकिन डेट मैंने आज तक किसी के साथ नहीं की है। ये डेट वाली बात तुम कट्टी कर लो मेरे लिए, बाकी जो चीज़ें तुमने ये कह रही हम दोनों सेम है, ये बात मैं मानती हूँ। डेट वाली बिल्कुल नहीं, ना मैंने किसी लड़के से डेट किया ना किसी लड़कियों से डेट किया। हाँ ये बात ठीक है, बाकी तुम लोग देखो अपना। आई लव यू। आई ले आप अभी भी श्योर नहीं हो, पहले श्योर होगी फिर बात करेंगे। ये क्या करूँ, अपने आंसू को वहाँ से आंखों से आंसू निकालते हो, वहाँ से हट जाती, तो कहती उसे कस के हक करके कहती श्योर, किससे देखना चाहती हूँ मैं, श्योर हूँ या श्योर नहीं हूँ? इसे कहकर उसके चेहरे को पकड़ के अपने होंठों की तरफ रख के उसे किस करने लगती है। वही किस, वो किस जो पैशनेट किस उनकी फर्स्ट किस थी। ये किस करते करते वो सबको घूरने लगती है, आंखें दिखाती है। तब वहाँ से कनिष्का कहती है अब तुम दिखाओगे तो हम देखेंगे ना। तब कनिष्का क्या करती है, कुछ लोगों को वहाँ बुलाती है और जो जो लोग आते हैं वो उनकी तरफ पूरी तरह से एक कवर लगा देते, कहती अरे ये क्या। तब कनिष्का अंजलि को घूर के देखती है, तुम्हें किस करने का शौक है तो अपने रूम में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करो, किसी की किस को डिस्टर्ब मत करो, अपने काम से काम रखो। तो कहती कम से कम देखने तो देती उनकी किस के बाद क्या रिएक्शन है। आओ मैं तुम इन लोगों को दिखाऊंगी, जब उनका किस रुकेगा तो मैं दिखा दूंगी। तो क्या आप देख रही हो, किसी की पर्सनल चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छा कोई ओपन ही सब कुछ करे तो हम सब देख सकते हैं मूवी की तरह। अब कब से देख रहे मूवी तो लग रही थी। वैसे इनकी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी,
मौत की दुआ करते हैं कि वही ज़िंदगी की दुआ करना। हाँ, तब कनिष्का कहती है होता है ना, हम जब जिससे मोहब्बत बेतनाशा करते हैं ना, मोहब्बत कहो या इश्क कहो, बेतनाशा करते हैं ना, तो हम उसकी खुशियों की दुआ मांगते हैं, उसकी मौत की नहीं, उसकी नफ़रत की, उसकी ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं, उसको तकलीफ़ देने की बद्दुआ नहीं देते। हाँ, दे देते थे, गुस्से में हो जाते तो दे देते एक पल के लिए, लेकिन दूसरे पल हम उसके लिए हाथ उठा के दुआ मांगते। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो दुआ मांगी, एक माँ की तरह, माँ जो अपने बच्चों को कभी बद्दुआ नहीं देती, कभी वो अपने बच्चों को ये नहीं कहती जाओ तुम बर्बाद हो जाओ, जाओ तुम्हारे साथ ये हो जाए, बिल्कुल नहीं कहती। कह भी देती है तो दूसरी पल वो कहती नहीं, मेरे ऊपर वाले मालिक जिससे तूने मुझे औलाद दी है, उस औलाद की हिफाजत करना, हम सोचते हैं। लेकिन एक पल ऐसी ही आती जब उनकी बद्दुआ कबूल होती, जब उनकी बद्दुआ दिल की गहराइयों से निकलती है, वो बद्दुआ कबूल हो जाती है। और आप तो अच्छी तरह जानते हैं, ऊपर वाला नाहक की बर्दाश्त नहीं करता, जो गलत है उसे हर कीमत पे सज़ा देता है, जो सही है फिर भी उसके साथ गलत हो रहा है तो उस इंसान की सज़ा भी पक्की होती है। ये बात तो सच है। चलो छोड़ो, ये बात सच है। तब कनिष्का कहती हम छोड़ो इनकी तरफ। तो वहाँ पर उनकी किस स्ट्रेनेज करी थी, वो किस कर तो रही थी शिल्पा, किस ब्रेक नहीं कर रही थी टीना, उसकी आंखों से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, उसकी किस में कोई भी चीज़ नहीं थी, बस कर तो रही थी, टीना कर रही थी। टीना अपने होंठों को हटा के सिर्फ इतना कहती है, अगर अभी भी टाइम है, कह दूँ मर जाऊँ तो मरने के लिए तैयार हो। ये कहकर फिर से उसे खींच के थप्पड़ मारती है और फिर से उसे कॉलर से पकड़ के अपनी तरफ करके उसके किस का जवाब देने लगती है। पहले अप्पल लिपिल लो लिपिटम सकिम, थोड़ा थोड़ा सा, और हल्की हल्की बाइट कर रही थी। और उनकी किस बहुत ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत किस थी। उसे वो किस याद आ रही थी जो फर्स्ट किस उन्होंने गाड़ी के अंदर ही की थी एक दूसरे के साथ। चलिए इनकी भी नैया पार हो गई। तो किस करते करते कहते बस करो, सब हैं। तब वो कहते मुझे अपनी दोस्त पर भरोसा है, उसने मेरी सेफ्टी की है और तुम्हें कोई ना देखे इसकी भी सेफ्टी की है, तो किस करती रहो, बस करो, मुझे मेहंदी लगवानी है। ओके, मेहंदी में मेरा नाम लिखोगी, देखूंगी। ये कहकर उन्हें पुश करके वो अपने तरफ देखती, ये क्या है। तब वहाँ से कनिष्का शिल्पा एक सीटी मारती, तो ये सीटी सुनती तो वहाँ से अंजलि कहती है सीटी क्यों मार रही है। तब कनिष्का अपने लोगों को इशारा कर देती तो वो लोग वहाँ से हट जाते उस चादर को लेकर। तो कहती हाँ थैंक यू सो मच। तो कहती सॉल, 100% सॉल मेरी जान, थैंक यू सो मच। अब मेहंदी भी अगर मेरा नाम लिखा गया तो समझ लेना 100% सब कुछ क्लियर है। अगर नाम ना लिखा गया तो समझ लेना मुझे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो लगे रहो, चलो यहाँ आके बैठो। ये क्या करो, साइड में बैठ जाती है और वो उसके लिए कॉफ़ी आती है। तो कहती ये कॉफ़ी, वो टीना मैम ने आपके लिए कॉफ़ी का ऑर्डर दिया था और साथ में ये ड्रिंक, अब आप क्या पीना पसंद करोगी मैडम। तब वो टीना की तरफ आँख मार के कहती है मेरी अगर गर्लफ्रेंड दोनों पिलाना चाहती है तो मैं शौक से पी सकती हूँ। ये कहकर वो ड्रिंक को हाथ में लेती है। तब वहाँ से उस पर्दे के पीछे से आवाज़ आती है, पीने से पहले याद रखना मेरे पास जूती भी होती है, उसे मारने के लिए मैं 1 सेकंड नहीं लगाती। तब शिल्पा कहती अब मुझे मार भी खाना पड़ेगा कनिष्का। अगर गर्लफ्रेंड को अपनी बीवी को वो दर्जा दो जो तुम्हें मार भी सकती है, तो कह सकती हूँ मार खा सकते हैं हम दोनों एक न एक दिन में, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर भरोसा है, वो मुझे नहीं मारेगी। तेरे तो कोई खेल भी नहीं सकती दोस्त, तेरे तो कांड बहुत ज़्यादा पड़े हुए। अगर कोई कांड निकल के सामने आ गया ना तो 100% तुम्हें मार पड़ सकती है। अब तू सोच ले, ड्रिंक पीना है या जूता खाना है। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, संडे के दिन मैंने स्टोरी इसलिए अपलोड नहीं की थी क्योंकि संडे को आपको पता है छुट्टियों का टाइम होता है, भाई लोगों का फैमिली में जितने लोग होते हैं सबके संडे को छुट्टी होती है, इस वजह से मैंने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आज की स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी। अभी तो कनिष्का और परिणीता की बातें भी रहती हैं, ये तो सिर्फ उनकी स्टोरी को मैंने लास्ट किया जिसकी स्टोरी ज़रूरत थी तो मैंने कर लिया। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और